नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन रविवार का मतलब सूरज भगवान से है। सूरज भगवान की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। आज का शब्द है वर्तमान। हम सभी जानते हैं कि समय को 3 भागों में बांटा गया है। ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन जब आप किसी से ये पूछें इन तीनों समय की जो स्थितियां, उसमें आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ हैं, मतलब आप अभी किस काल में हैं, तो कोई भी बोल देगा वर्तमान काल में हो, और एकदम सही बोलेगा। वर्तमान काल में होना भी चाहिए। जो नहीं जानते हैं उनकी तो बात ही छोड़िए। लेकिन क्या कभी आपने इस बात का गौर किया है, कभी इस बात में सोचा है, कभी इस बात को गंभीरता से लिया है कि आप वर्तमान में हैं? आपके पास से कोई चीजें गुजर जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता ये वर्तमान में होना है। आप कल शनिवार को क्या करते हैं, दिन भर रविवार को याद करते हैं, क्या ये वर्तमान में होना है? कल शनिवार को आपकी किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें गलती आपकी होती है, और रविवार को दिन भर आप अफसोस करते हैं, क्या ये वर्तमान में होना है? आप शनिवार को उठपटांग हरकतें करते हैं, अथवा शुक्रवार को जो बीत चुका है, जो भूत हो चुका है, और आज जो वर्तमान है, अभी जो ये स्थिति उत्पन्न हो रखी है, अभी प्रकृति की तरफ से झमाझम बारिश हो रही है, आप इसको अनुभव करें। इसकी अनुभूति ही सबसे बड़ी फीलिंग है, सबसे बड़ी एहसास है, और एहसास ही तो सब कुछ है। तो आप तो वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं है। जो बीत गया उस पर आज समीक्षा कर रहे हैं, और जहां आपको करना चाहिए वो फिर बीतता जा रहा है, और जो कल आएगा उसका आपको पता नहीं, क्योंकि आप अस्त व्यस्त हो गए हैं। आपको समझ नहीं है, आप समझ पर कभी सोचा ही नहीं कि समय क्या है। एक्चुअली में हमें समय के साथ चलना चाहिए, हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए। वर्तमान का मतलब ही लाइव है। जो जीवंत है वही तो वर्तमान है। वर्तमान इधर घटित हो रहा है तो भगवान भी इधर ही है। वर्तमान ही भगवान है, प्रेजेंट ही गॉड। तो फिर हम भूत में क्यों जाते हैं और भविष्य में क्यों विचरण करने लगते हैं? भविष्य के कल्पनाओं में क्यों विलीन हो जाते हैं और वर्तमान को सो कर गुजार देते हैं, वर्तमान को सो कर विदा कर देते हैं? जिसको पकड़ना चाहिए, जिसके साथ चलना चाहिए, वो हमारे हाथों से निकल जाती है यूं ही देखते देखते, और भूत से हम भविष्य में चले जाते हैं, और भविष्य से फिर भूत में लौट जाते हैं। इस दोनों के बीच हम पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं, और वर्तमान पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही आपके विकास में सबसे बड़ी बाधक है। तो कृपया वर्तमान को समझें, वर्तमान का आत्मसात करें, वर्तमान में रहें। भोजन करने बैठ जाते हैं और दिल्ली की बातें याद आ जाती हैं, काठमांडू की बातें याद आ जाती हैं, न्यूयॉर्क की बातें याद आ जाती हैं, लंदन की बातें याद आ जाती हैं। आपके मन में ये उथल पुथल चल रहा होता है। तो आप शारीरिक रूप से उस बिल्डिंग की तरह उस शहर और उस जगह में उपस्थित हैं, लेकिन आप तो कहीं और हैं, जहां आपको नहीं होना चाहिए। जहां होना चाहिए वहां आप नहीं हैं। इस तरह से दोस्तों आप पिछड़ जाते हैं, आपका वर्तमान निकल जाता है, और हमारी स्थिति, हम लोगों की स्थिति तो वो हो रखी है। हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल होता है, वाईफाई और मोबाइल डाटा का
उसमें भरपूर उपलब्धता होती है और हमारा सवारी बैलगाड़ी होता है। हाथ में मोबाइल और सवारी बैलगाड़ी की, क्या दोनों में समानताएं हैं? ये तो फिर वही बात हो गई। आप मोबाइल आपके पास इसलिए है कि आप अवेलेबल है, 24 आवर आप उपलब्ध हैं, आप हर जगह संपर्क में हैं, इससे आपका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन सवारी आपकी बैलगाड़ी की, जो गति मोबाइल की है, सवारी भी उसी गति की हो, तब समानता होगी, तब आप विकसित होंगे, तब आप विकास करेंगे, तब आप डेवलप करेंगे। इसलिए साथियों, ज्ञानी अतीत की चिंता नहीं करता और कर्मयोगी भविष्य का चिंता नहीं करता, सिर्फ करते चला जाता है। और जो करते चला जाता है, जय जय उसी की होती है। वर्तमान में जीना सीखे। वर्तमान है तो सब कुछ है, वर्तमान ही भगवान है। प्रेजेंट इज गॉड, प्रेजेंट इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, प्रेजेंट इज अवेलेबल हियर, गॉड इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। वर्तमान को आप छोड़ गए, वर्तमान को आप भूल गए, वर्तमान को समझ नहीं पाए, ये आपकी समझ बेकार की समझ है। आपकी समझ सही समझ होना चाहिए इस समय के प्रति। समय ही तो सब कुछ है, समय ही तो गति है, समय ही तो परिवर्तन है। तो समय से, समय के साथ आत्मसात कीजिए, समय के साथ चलना सीखिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए। जब जहाँ हैं वहीं पर रहें, जो कर रहे हैं ध्यान उसी पर लगाएं, अपने मन को बांध कर रखें, मन के घोड़े पर सवार ना हो, कभी कल का ना सोचें। जो करना है आज ही करें, अभी करें, इसी वक्त करें। यही वर्तमान है, यही आपको आगे ले जाएगा, इसके सिवा और कुछ नहीं है। भूत को याद कर पछताप करने या उमंग में खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका भविष्य चौपट हो जाता है। इसलिए भूत अच्छा गया हो या बुरा गया हो, जो चला गया वो सब चला गया, उसमें अच्छे बुरे को नहीं देखते हुए, हाँ, उससे अनुभव और सीख ले करके आज आप ऐसा कृत्य करें, ऐसा कार्य करें कि आपका भविष्य सुनहरा हो। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।